नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 6वां। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो समरूप त्रिभुजों की आकृति यहां पर बना लेंगे। तो यहां से हमने माना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। इसके बाद यहां पर माध्यिका, संगत माध्यिका, तो यहां पर A से लेकर के हम यहां से एक लाइन खींचेंगे तो यहां पर हम D नाम दे देंगे, तो ये हो जाएगी माध्यिका। और यहां पर P से हम एक लाइन खींचेंगे, यहां पर नाम दे देंगे M, तो यहां पर त्रिभुज ABC की जो माध्यिका होगी वो होगी AD, और यहां पर त्रिभुज PQR की जो माध्यिका होगी वो होगी PM। तो यहां पर हम माध्यिकाएं खींच लेते हैं। तो यहां पर देखिए त्रिभुज ABC की जो माध्यिका है वो क्या है आपकी AD, और यहां पर त्रिभुज PQR की माध्यिका क्या है PM। तो अब हम यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर देखिए माना दो समरूप त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR है, तो यहां पर हमने माना है, तथा त्रिभुज ABC की जो माध्यिका है वो AD है। इसी प्रकार से त्रिभुज PQR की जो माध्यिका है वो PM है। यहां पर हमको दिया गया है कि दो त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है, तो यहां पर हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। किस तरीके से, तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है, हमको ये सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और यहां पर क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर इनकी संगत माध्यिका। संगत माध्यिका क्या होगी, AD की संगत माध्यिका क्या होगी PM। संगत माध्यिका का वर्ग होता है, यानी AD का वर्ग बटे PM का वर्ग। इसको हमको यहां पर सिद्ध करना है। तो अब हम यहां पर सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे उपपत्ति। तो यहां पर हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। तो यहां पर हमको ये चीज पता है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी जो संगत भुजा होगी वो कैसी होगी, समानुपाती होगी, यानी AB की संगत भुजा क्या होगी PQ। तो यहां पर हम लिखेंगे AB बटे PQ, यहां पर हम बराबर लगाएंगे। इसके बाद BC की संगत भुजा क्या होगी QR, क्योंकि हम यहां पर दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। यहां पर हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, तो यहां से BC जो होगी वो QR के बराबर होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे BC बटे QR। हम यहां पर AC बटे PR भी ले सकते, लेकिन इसको हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहां पर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR लेंगे। तो यहां पर देखिए, तो यहां से BC का आधा क्या है, तो BC का आधा है आपका BD। तो यहां पर हम लिखेंगे AB बटे PQ बराबर आधा का मतलब होता है 1/2 BC बटे, इसी प्रकार से जो QR है तो QR का आधा क्या होगा QM। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 QR। अब हम इसको आगे हल करेंगे, AB बटे PQ बराबर BC का आधा, यहां से लेकर के यहां तक आपका BC है, और BC का आधा क्या होगा, BC का आधा होगा BD। तो यहां पर 1/2 BC के स्थान पर हम क्या लिखेंगे BD। किस तरीके से लिखेंगे आपको समझ में आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे BD। इसी तरीके से QR एक भुजा है और QR का आधा
तो Q से लेकर के R तक आपकी एक भुजा हो गई। 1/2 का मतलब होता है आधा, तो QR का आधा क्या होगा? QM। तो यहां पर 1/2 QR के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? QM। तो यहां पर हम नाम दे देंगे समीकरण 1। तो यहां पर हमने AB बटे PQ और यहां पर BD बटे QM, यहां पर हमने इसको प्रूफ किया। तो देखिए ABC और यहां पर PQR, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी कैसे होंगे? बराबर होंगे, यानी कोण B बराबर होगा कोण Q। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण B बराबर होगा कोण Q। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। यहां पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज हमको पहले से ही दिए गए हैं कि समरूप है। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM, इन दोनों त्रिभुजों में हम समरूपता सिद्ध करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुज में हम समरूपता सिद्ध करेंगे। तो यहां पर समीकरण 1 में हमने सिद्ध कर दिया है कि AB अनुपात PQ, BD अनुपात QM, ये दोनों कैसे हैं? समानुपाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे AB बटे PQ बराबर BD बटे QM। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। इसी प्रकार यहां पर हमने सिद्ध कर दिया है समीकरण 2 में कि कोण B बराबर है कोण Q। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण B बराबर है कोण Q। किस तरीके से? तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो यहां पर हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज PQM। तो यहां पर त्रिभुज PQM, तो किस तरीके से ये दोनों समरूप है? तो यहां पर हम बता देंगे भुजा कोण समरूपता से। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण भुजा समरूपता से। तो देखिए यहां पर अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध कर दिया है कि ABD और PQM, तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी? इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। तो AB की संगत भुजा क्या है? PQ। BD की संगत भुजा क्या होगी? QM। इसी प्रकार से AD की संगत भुजा क्या होगी? PM। तो यहां पर हम लिखेंगे AB अनुपात PQ बराबर है AD अनुपात PM। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, यहां पर AB के अनुपात में हम लिखेंगे PQ। यहां पर हम लिखेंगे AB अनुपात PQ। तो यहां पर हमको पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इसलिए हम यहां पर कर देंगे वर्ग। और यहां पर आप लिख लीजिए क्योंकि यहां पर जगह कम है इसलिए मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। तो देखिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर, यहां पर आपको समझ में आ गया है कि यहां पर हमने किस तरीके से यहां हमने वर्ग लगाया है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग, क्योंकि यहां पर होल स्क्वायर लगा है तो यहां पर भी वर्ग आएगा और यहां पर भी वर्ग आएगा। यहां पर देखिए समीकरण 3 में देखिए AB बटे PQ जो है AB बटे PQ किसके बराबर है? तो ये बराबर है AD बटे PM के। तो हम क्या करेंगे? AB बटे PQ के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? AD बटे PM। तो यहां पर हम लिखेंगे
क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर AB के स्थान पर हम क्या लिखेंगे AD, यहां पर वर्ग लगा है तो हम यहां पर वर्ग लगा देंगे, बटे PQ के स्थान पर हम क्या लिखेंगे PM वर्ग। और यहां पर यही तो हमको सिद्ध करना था कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर है AD का वर्ग बटे PM का वर्ग। तो यहां पर हमने यह सिद्ध कर दिया। किस तरीके से हमने यह सिद्ध किया है, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से, तो यहां पर हम लिखेंगे यही सिद्ध करना है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।